हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी कि हमारा इमेज किस तरह से बनता है। इमेज क्या, जो हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं या जो भी काम करते हैं, तो उसमें इमेज किस तरह से बनता है, क्या प्रक्रिया होती है, वो उसमें क्या घटनाएं घटती है, उसको देखेंगे कि कहाँ से क्या होता है। तो हमारे पास इमेज बनने के लिए कितने मिरर है, तो दो, एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो दोनों में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, उसके लिए कुछ बेसिक सा रूल है जिसको आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से किसी भी दर्पण में आप कोई भी कहीं भी स्थान पे रखकर वस्तु को उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे उस नियम को। क्या है नियम? एक समझिए कि ट्रिक सा है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत अधिक गहराई में सोचना ही नहीं है, केवल आप उसको फॉलो करिए, आपका प्रतिबिंब खुद ब खुद बन जाएगा। कुछ समझना ही नहीं है उसमें कि कहां से कैसे करे, कैसे खुद ब खुद आपका हाथ वैसा वैसा चला जाएगा, ऐसा ट्रिक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, वो पहला रूल क्या कहता है कि किसी दर्पण में, मान के लिए हमारा सबसे पहले अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण किधर से कलई, तो बाहर के, क्यों? क्योंकि ज्यादा अक्षर है तो इस सबके बाहर होंगे। उसके बाद इसमें एक हमारा होता है मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद ध्रुव, और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र, और यहाँ पर बीच में आता है फोकस। अब कहता है क्या है रूल, कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हो, अगर कोई किरण गुजर रही है और वो मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजर रही है, तो जो परावर्तन होगा वो किधर होगा? तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर ये हमारा किरण जब आ रहा है और यहां से जब ये परावर्तन होगा, अब परावर्तन होने के लिए यहाँ पे या तो एक इधर जाएगा, एक इधर। तो इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा जरा समझिएगा कि जो परावर्तक सतह है ये क्या कर रहा है, इसे बटोर रहा है। क्या कर रहा है? ये बटोर रहा है, यानी कि इधर गिरा रहा है ना। तो जब इधर गिरा रहा है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? ये रूल है जो कि आपको याद रखना है। या इधर से भी जाए, मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजरे, तो हमारा परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? आइए अब हम उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में किधर से कलाई? अंदर से, क्योंकि इसमें कम अक्षर का है तो क्या बैठाएगा? अंदर। इसमें भी एक मुख्य एक्सिस होता है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, और ये हमारा क्या है, ये ध्रुव, और यहाँ पर फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र। अवतल में परावर्तक सतह की ओर, और उत्तल में जिधर कलई है उधर हमारा फोकस वगैरह होता है। वजह, क्योंकि वक्रता केंद्र किधर होगा? जिस गोले का ये भाग है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, तो इस गोले का भाग है ना, इस वजह से। अब इसमें क्या होगा कि प्रकाश कभी भी आएगा परावर्तक सतह पर आएगा, ना कि कलई की तरफ से हम देखेंगे। तो प्रकाश इधर से आया समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश आया, तो यहां से ये क्या होगा कि देखिए इधर में ये इस तरह से घूम रहा है, तो यानी प्रकाश इधर आ जाएगा। अब ये जो हो रहा है इधर फैल रहा है, यानी इधर ऐसे जा रहा है। किधर जा रहा है? ऐसे, ना कि ऐसे बटोर रहा है। तो यहां से जो हमारा है कुछ इस प्रकार से किरण इधर परिवर्तित हुआ है। किधर होगा? इधर। और इसका जो ये हमारा यहां मिलती हुई फोकस पर प्रतीत होगा। क्या होगा? प्रतीत होगा। नीचे से भी अगर जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, तो यहां से ये इधर परिवर्तित होगा, और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगा। इसको हमने पीछे भी देख लिया है, यहाँ पर भी। अब रूल भी कहता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो परावर्तित किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि दर्पण को डॉट डॉट से दिखाते हैं। चलिए, तो ये पहला रूल था। अब हम चलेंगे दूसरे रूल पे, कि दूसरा रूल हमारा क्या कहता है। सेम इसके विपरीत है। क्या है? विपरीत कहने का मतलब जैसे ये कि समानांतर से होकर फोकस से गुजर रहा है। अब उसमें क्या होगा कि अगर फोकस से होकर गुजरे तो परावर्तन के बाद समांतर होगा। मैंने बताया कि दूसरा रूल उसकी ठीक अपोजिट है, उसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण में, और उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण में भी। ये हमारा मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, और ये हमारा फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र। चलिए साथ में देखते हैं दोनों को। तो ये हो गया हमारा उत्तल, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया केंद्र। अब देखिए, अब इसमें कहता है क्या कि जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण फोकस से होकर गुजरे, यानी कि कुछ इस तरह से होकर गुजरेगा, तो जब ये फोकस से होकर गुजरेगा तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगा। परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। वहां पर भी अगर प्रकाश की किरण फोकस की ओर आए, फोकस होकर गुजरे, तो परावर्तन के बाद कहां चला जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका दूसरा रूल है, बेसिक्स है, आप इसे
नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। और 2-3 रूल है, उसके बाद हमारा प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा अजीब सा अलग सा है। तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अभी तक हमने फोकस से गुजारा है, लेकिन अब गुजारेंगे वो करता केंद्र से, अवतल में भी और उत्तल में भी। ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस और ये हमारा वो करता केंद्र। फोकस से गुजर गया, अब वो करता केंद्र। जैसे ही वो करता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण वो करता केंद्र से होकर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस भी लौट जाती है। परिवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस भी लौट जाती है। उसी प्रकार से उत्तल में भी क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण वो करता केंद्र से होकर जब गुजरे, तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। ये हमारा तीसरा रूल। पहला रूल क्या था कि जब प्रकाश की किरण समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर हो जाती है। उसके बाद तीसरा रूल यह आया कि जब प्रकाश की किरण वो करता केंद्र से होकर गुजरेगी तब परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। या और आखिरी रूल है वो क्या कहता है कि जब कोई दर्पण में प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण अगर ध्रुव से, ये हमारा फोकस, ये हमारा केंद्र, ध्रुव के होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के साथ उसी कोण यानी कि सेम बराबर कोण के साथ वो वापस लौटती है। जैसे हमारा परिवर्तन के नियम में क्या था कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कि किरण इधर से आती है और वही सेम कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण के साथ परिवर्तन भी हो जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे यहां से किरण ध्रुव पर आया और ध्रुव के साथ ये मान के चलिए आई कोण बनाया, तो आई उसके बाद यहीं से सेम कोण बनाते हुए वापस भी लौट जाएगा। जैसे कि आर था हमारा अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन कोण बराबर परिवर्तन कोण था। उसी प्रकार से हमारा उत्तल में भी हो जाएगा, यहां से आएगा और ध्रुव से होकर गुजर जाएगा। ये हमारा क्या है, ध्रुव, ये फोकस और ये हमारा केंद्र, यहाँ पर आई और यहाँ पर आर। तो इसमें कुछ नहीं है, चारों हमने देख लिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बार। पहला क्या था कि जब प्रकाश की किरणें समानांतर आती है मुख्य अक्ष के तो परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा ये था कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर जाती है। तीसरा कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परिवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। चौथा ये रहा जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर जाती है तो परिवर्तन के बाद समान कोण के मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बना के वापस लौट जाती है, हो जाती है। यहाँ पर लिखा भी गया, आप देख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ समान कोण आंतरिक करती है। चलिए एक और ये तो रूल है कि कैसे हमें क्या करना है, जब प्रकाश की किरणें कहां से आती है तो परिवर्तन के बाद कहां जाती है। लेकिन अब बात आती है कि जब हम वस्तु रखेंगे तो किस तरह से उसका इमेज बनाएंगे। ये सब तो नियमों को फॉलो करना ही है, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे कि वो हमारा इमेज बनेगा। चलिए छोटा सा उसके लिए ट्रिक है, उसे चुपके से याद कर लीजिएगा। यही वो ट्रिक है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो किसी भी वस्तु का आप इमेज फटाफट कहीं भी खींच देंगे। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से 2 किरणें गुजारते हैं। कितने किरणें? तो किसी भी वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाना हो तो उसे हम 2 किरण गुजारेंगे, आंख मूंद के 2 किरण खींचेंगे। अब कैसे खींचेंगे? तो जो पहला है मुख्य अक्ष समानांतर खींच देंगे, और आपको पता है कि मुख्य अक्ष समानांतर अगर जाता है तो कहां से गुजरता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तथा दूसरा वस्तु से ठीक आगे वाला बिंदु, यानी कि जहां वस्तु है उसके बाद कोई तो बिंदु होगा, क्योंकि एक ध्रुव है, एक फोकस है, वो करता है केंद्र है, ये सब बिंदु है। तो कहीं ना कहीं अगर वस्तु है तो उसके आगे कोई बिंदु आएगा नहीं आएगा, तो वहां से आपको एक खींचना है। और हम जान चुके हैं कि किस बिंदु से अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो किस तरह से वापस लौटेगी, वो चारों नियम में आप देख चुके हैं। लेकिन हाँ, केवल एक बात याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उस पर ये फॉलो नहीं करना, वरना वहां फेल हो जाएगा। उसको छोड़ के बाकी कहीं भी रख दो, फटाफट बन जाएंगे। लगभग 5 से 6 स्थिति बनते हैं। उस स्थितियों को अब देखेंगे किस तरह से हम बनाते हैं। तो सबसे पहला स्थिति आता है हमारा कि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ये हमारा पहला स्थिति है। उसके बाद दूसरा को देखेंगे। हम पहले अवतल दर्पण में देखते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में ज्यादा स्थिति नहीं बनते हैं। तो हम अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं।
ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। सबसे पहले ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु अनंत पे होगा तो अनंत पे कहने का मतलब पता नहीं कि कहाँ है, फिर भी हम इमेजिन करते हैं कि मान चलिए ये हमारा वस्तु है ए और ये हमारा बी। तो यहां से हम दो किरणें खींचेंगे। तो पहला खींचेंगे आपका एक खींचेंगे वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से खींचेंगे तो आपको पता है कि इसी पे लौट जाएगा, इधर से आएगा और ये इधर से उसी पे लौटेगा। दूसरा अगर खींचे तो फोकस से खींचेंगे। तो जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन बल समांतर यानी मुख अक्ष के समांतर गुजरती है। तो आप देख रहे हैं कि जहां काटा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। फोकस को ऊपर लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया प्रतिबिंब। और ये मुख अक्ष क्या बना है नीचे, तो नीचे बन गया मतलब ये उल्टा है। कैसे बना है उल्टा। तो प्रतिबिंब एक तो उल्टा बना, ऊपर से छोटा बना हुआ है। तो जब उल्टा हो तो हम कहेंगे वास्तविक। एक बात और ध्यान रखिएगा, वास्तविक और उल्टा ये सगे संबंधी है। और दूसरा है आभासी सीधा, ये आपस में सगे संबंधी है। आभासी सीधा ये तो आपस में बहुत ही मिलता जुलता है। जहां उल्टा है तो समझिए वास्तविक है, वास्तविक है समझिए उल्टा है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना, तो हम इसको कह सकते हैं कि वास्तविक उल्टा छोटा, बहुत छोटा भी लिख सकते हो, छोटा फोकस पर। यह है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बहुत छोटा है ना, हमें पता नहीं कितना बड़ा है, प्रतिबिंब देख रहे हो इतना छोटा है। तो ये पहला स्टेज हमारा वस्तु अनंत पर हो। अब हम वस्तु अनंत से आगे चलेंगे, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके चलते हैं। तो इसको थोड़ा साफ करते हैं। अब बीच में हो तो क्या होगा आइए देखते हैं। फ्रेश, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ध्रुव, ये हमारा फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र। और यहां पर मान चलिए हमारा वस्तु है ए बी। अब हमें पता है कि पहला किरण हमें क्या करना है, मुख्य अक्ष के समानांतर खींचना है। खींचिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जैसे आप खींचेंगे तो आपको पता है कि वो फोकस होकर गुजरेगा। दूसरा किरण अगला बिंदु से, वस्तु से ठीक बाहर वाले बिंदु से खींचना है। तो वस्तु क्या है यहाँ पर, और ठीक बाहर वाला बिंदु कौन है सी। सी माने वक्रता केंद्र। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे और ये परिवर्तन के बाद उसी पथ पे लौट भी जाएगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना यहाँ पर, यानी उल्टा हो गया ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब देखिए जरा देखिएगा कि प्रतिबिंब छोटा भी बना है और उल्टा है, मतलब वास्तविक है। इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति वास्तविक उल्टा छोटा। अनंत पर हो तो बहुत छोटा लिखना ना, जब वस्तु अनंत हो तो बहुत छोटा लिखना वहां पर। यहां पर केवल छोटा तथा सी लिख सकते हो, सी और एफ के बीच। सी में करता है एफ और फोकस इसके बीच में। अब थोड़ा सा वस्तु को आगे करते हैं, यानी कि वस्तु कहां चलते हैं, वो करता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर होगा तब क्या होगा ये देखते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, और यहीं पे हमारा क्या है वस्तु है ए बी, ये वस्तु है। तो हमारा पहला काम है दो किरण गुजारना, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरा अगला पॉइंट से। तो पहला किरण गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, ये फोकस से होके थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये फोकस से गुजर जाएगा। उसके बाद फोकस से होके गुजर जाएगा। उसके बाद हमारा अगला काम क्या है कि अगला पॉइंट यानी कि जहां वस्तु हो उसके अगले बिंदु से होके गुजारना। तो यहाँ हमारा अगला बिंदु कौन सा हो जाता है फोकस। तो जब फोकस होकर गुजारेंगे तो हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब और ये हमारा ए डैश और ये हो गया बी डैश। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि प्रतिबिंब जो है सेम बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है मतलब, और बराबर बन रहा है। क्या बन रहा है बराबर, और वक्रता केंद्र पर ही। तो इसको याद रखना भी बहुत ही आसान हो जाता है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बस वक्रता केंद्र पर बन गया, समझो बराबर बन गया।
तो ये हमारा प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर। अगला ले चलते हैं हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले चलते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वस्तु। अब यहाँ पे हम फिर से अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा केंद्र फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र। तो अब वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है ए बी। तो पहला हमारा काम क्या है कि मुख्य अक्ष समानांतर खींचेंगे, ये फोकस से होके गुजरेगा। उसके बाद जब हमारा अगला रूल क्या कहता है कि जब दूसरा किरण हमें खींचना हो तो हम अगले बिंदु से गुजारेंगे। तो अगला बिंदु हमारा फोकस है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो प्रतिबिंब यहाँ बना यानी कि ये बड़ा है, ए डैश बी डैश, ऐसा लिखा है ना, बड़ा है, उल्टा है मानी वास्तविक है। तो प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, प्रकृति वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है, बस वस्तु से बड़ा है तथा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी कि सी के बीच बना। आगे हम वस्तु को बढ़ाते हैं, फोकस पर लेके चलते हैं। तो जब फोकस पर हो, आइए फोकस पर हो तो आइए देखते हैं। ये हमारा कलई अवतल दर्पण में चल रहा है, ये हो गया हमारा मुख्य, ये ध्रुव, ये फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ही वस्तु है यानी कि ए बी। पहला काम कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे किरण और उसका जो परिवर्तन होगा वो फोकस से होगा। दूसरा किरण अगला बिंदु से, तो अगला बिंदु हमारा पी है। तो पी से भी एक रूल हम जानते हैं कि जब पी जितना कोण से आता है उतना ही कोण से वापस जाता है यानी आर। तो आप देख रहे हैं कि ये एक समांतर चलने वाली किरणें है यानी कि इसका जो इमेज है अनंत है, ये अनंत पर बनेगा। तो इसका इमेज हम लिखेंगे क्या, बहुत बड़ा। पहला नंबर पर लिखेंगे उल्टा, क्योंकि ये नीचे आ गया है तो बनेगा उल्टा ही, वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा अनंत पर, बहुत बड़ा अनंत पर। चलिए अगला है हमारा फोकस से थोड़ा वस्तु को आगे रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। हम फोकस पर भी देखेंगे, अब ध्रुव के बीच रखते हैं। ये हमारा वस्तु है। तो सबसे पहला काम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो किरण फोकस होकर गुजरेगी। और दूसरा काम कि अगला पॉइंट से यानी कि ध्रुव से उतना ही कोण से क्या हो जाएगा, वापस होगा। तो ये देख रहे हैं कि ये फैल रहा है यानी कि पीछे कुछ ही दूरी पे जाके मिल जाएगा। देखते कहाँ मिलता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर। तो ये हमारा सीधा बन गया, नहीं उसी अक्ष के ऊपर बना है, तो इसको कहेंगे सीधा। सीधा बना यानी कि काल्पनिक यानी दर्पण के पीछे चला गया है। और बड़ा, वस्तु से क्या बना है, बड़ा तथा इसको लिखेंगे दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में दो स्थिति बनता है, एक अनंत पर होता और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच होता। उत्तल में अनंत पर होता, ये उत्तल दर्पण के लिए है। केवल दो ही स्थिति बनते हैं उत्तल दर्पण के लिए, आप जानते हैं इसी प्रकार हो जाता है। अंदर कलई, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो जब अनंत पे हो तो वही हाल होगा इसके लिए। किरण, एक पहला किरण फोकस से गुजारी है, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से। तो जब किरण को फोकस से गुजारेंगे तो ये परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरा किरण हमारा वक्रता केंद्र। तो जब वक्रता केंद्र से आती है तो जिस पर पे आएगा कहाँ, तो फोकस पे।
कहाँ कटा, मान लीजिए हमारा ए डैश बना और बी डैश, इधर तो पता नहीं अनंत पर है, तो पहला एक फोकस से गुजारी है, दूसरा करता है केंद्र से। तो जब फोकस से गुजारे हैं तो किरण समांतर गई है, तो यहाँ से यहाँ कटा, तो ये हमारा ए डैश बी डैश बना, यानी कि बना क्या, काल्पनिक। तो काल्पनिक बना, सीधा बना, क्या है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा, नीचे होगा तो उल्टा। और छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा तथा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे हमारा उत्तल दर्पण, ये ध्रुव, ये वो करता है, ये फोकस और ये वो करता है केंद्र। ये हमारा वस्तु यहाँ पर है, ए बी। पहला काम, ये पहला हमारा क्या जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, तो फोकस के लिए अवस्था के इधर गुजर जाएगा तो फोकस होके यहाँ पर। दूसरा किरण ध्रुव से गुजारेंगे, तो ध्रुव से और उसी कोण के साथ ये वापस लौटेगा, कहाँ गया, यहाँ पर, यानी कि यह भी सीधा। तो हमें क्या देखा कि उल्टा में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और बना क्या है, पी यानी ध्रुव और एफ के बीच। आप इस तरह से बड़े आसानी से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। अब बात रहा उत्तल और अवतल दर्पण की उपयोग, तो उसका आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे वीडियो को। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।